एनएचएम कर्मचारियों का 8वां प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होटल रिवर बैंक के हॉल में आयोजित किया गया। ये जानकारी नवनीत गुलेरिया, नवनियुक्त महासचिव प्रदेश एवं जिला अध्यक्ष मंडी ने दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा के द्वारा की गई। इस प्रदेश सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव भी करवाए गए। चुनाव की प्रक्रिया सुदीप शर्मा, चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष द्वारा की गई। प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया, जिसमें अमीन चंद शर्मा को अध्यक्ष, नवनीत गुलेरिया को महासचिव, मंजिता शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉक्टर विकेश एवं हेमचंद्र नेगी को उपाध्यक्ष, मनीष भारद्वाज को वरिष्ठ महासचिव, सुरक्षा परमार एवं अमन चौहान को संयुक्त सचिव, नवदीप गोयल को प्रेस सचिव, हेमराज शर्मा को कोषाध्यक्ष, राकेश शर्मा को लीगल एडवाइजर एवं प्रेस सेक्रेटरी, महेंद्र पाल ठाकुर एवं राजेंद्र को मुख्य सलाहकार, अभिषेक, दीपिका, अंजलि, डॉक्टर सोनम सदस्य बनाया गया। साथ ही साथ अमीन चंद शर्मा एवं नवनीत गुलेरिया ने अपने प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव बनने पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द एक स्थायी पॉलिसी लाए, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश से कर्मचारी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। सम्मानित कर रहे हैं। आगे बढ़ो, मंडी जिला से आई आवाज, मंडी जिला से आई आवाज, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शान विचारों, होगी चर्चा चारों। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण एनएचएम कर्मचारियों के बिहाफ पर यहाँ उपस्थित आप मीडिया बंधु, जो लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ भी माने जाते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से पानी में दूध मिलाने के बाद पानी की कीमत जो है स्वतः बढ़ती है, ठीक उसी तरह से जो आज हमें पूर्व की भांति एनजीओ का जो समर्थन मिला, उससे हमारी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं उनके पधारने पर, उनके सहयोग के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जहां तक आपने मैडम प्रश्न किया है कि हम बहुत लंबे समय से अपने साथ हो रहे अवशोषण, ही इसका नाम नहीं दूंगा, उसके खिलाफ लामबंद रहे हैं। निस्संदेह हम पिछले 24-25 वर्षों से अपनी सेवाएं विभाग को देते आ रहे हैं और बदले में विभाग भी समय समय पर हमारे लिए घोषणा भी करते आए हैं, कमेटियां गठित करते आए हैं, लेकिन धरातल पर वो कहीं पर भी हमारे पक्ष में उतरती नज़र नहीं आई। वर्तमान सरकार के समक्ष और विभाग के समक्ष हमने अभी भी मांग उठाई है और उस पर विचार पिछली सरकार ने भी किया है, ये वाली सरकार भी कर रही है, लेकिन जब तक हमारे हक में कोई फैसला नहीं आता, धरातल में नहीं उतरता, तब तक हमें वही लगता है कि जैसे हमारे 25 साल निकले हैं, आने वाले साल भी ये हमें ठगा सा ही महसूस करवाएंगे। वैसे तो मेरा ये मानना है कि हमारा एक पढ़ा लिखा तबका है और जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों में प्रमुखता से अगर लिया जाए तो स्वास्थ्य विभाग प्रमुख माना जाता है। अगर हमारा डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑफिस स्टाफ, ड्राइवर, ये लोग सड़क पर उतर आता है तो आम जनमानस को इसका भुगतान करना पड़ता है, जो हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे। हम आम जनमानस के लिए ही स्वास्थ्य विभाग जैसे अच्छे विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि आम जनमानस को किसी भी तरह की असुविधा ना आए, बशर्ते अगर ऐसी ज़रूरत कहीं पड़ती है तो आपस में मंत्रणा करके हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं उनके सलाह मशवरे के हिसाब से हम चलकर, वैसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। फिर भी कहीं अगर भविष्य में भगवान न करे इस तरह की नौबत आएगी तो वो भी समय रहते हम आपको बता देंगे। जैसा कि भाई अमचंद जी ने आपको कोई बात बताई दी है, फिर भी हमारी जो मांग हमेशा से रही है वो एक स्थायी नीति की मांग रही है, रेगुलाइजेशन की मांग रही है, जिसमें हमारे जितने भी साथी एनएचएम के तहत कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक स्थायी नीति बने और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, मेरी यही मांग है। बाकी कुछ एक चीज़ें हमारी और हैं। कुछ साथी हमारे जिला मंडी से ही 2 साथी इसी वर्ष रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएटी का प्रोविज़न हमारे लिए नहीं है। इस विषय में मैंने भाई
NGO फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष हैं भाई प्रदीप ठाकुर जी, इनसे भी बात की कि इसमें हम मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे इनके माध्यम से सरकार से, ताकि उन साथियों को ग्रेच्युटी की प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए और उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाए। NHM इनकी आज जो मीटिंग थी उसके बारे में बताएं, इसके साथ ही आपका इनको किस तरह से सहयोग रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आज NHM अर्बन कर्मचारी संघ के यहाँ चुनाव हुए, जिसमें भाई अमित चंद जी प्रदेश अध्यक्ष और भाई नवनीत जी को महासचिव चुना गया। पूरे प्रदेश से जो है NHM कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स और सारी कैटेगरीज के बहुत सारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने नई कार्यकारिणी आज यहाँ चुनी है। लगातार जो है इनकी ओर से यही मांग है कि पॉलिसी ये बने, जिसमें ये पूरी तरह से जो है सरकारी कर्मचारियों को जितने भी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात हो और अन्य सुविधाओं की बात हो, सारी सुविधाओं की ये मांग कर रहे हैं। मैं पूरा समर्थन करता हूँ इनका, क्योंकि लगातार बहुत समय से जो है इन सबकी साथियों की ओर से जो है इस विषय में संघर्ष रहा है, किया जा रहा है। और बहुत सारी लगभग 20 से भी ज़्यादा वर्ष या कुछ साथियों को तो हुए हैं, जिसमें लगभग 52 कैटेगरीज आती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो है लंबे समय तक ट्रेनिंग के बाद इन्होंने जो है जो सरकारी सेवा इस अपने NHM की सेवाओं में वो आए हैं। और इसमें डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने जो है लगातार सब समझते हैं कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, डॉक्टर की पढ़ाई करना, टेस्ट क्लियर करना, और उसके बाद जब सुविधाएं नहीं मिलती तो जो सुविधाओं का अभाव रहता है, तो हम सबको ये लगता है कि हमें जो है वो सुविधाएं क्यों ना मिले। और मुझे तो ये भी पता चला आज कि इसमें जो है इनको हमारे साथियों को ग्रेजुएटी भी नहीं मिल रही है, जबकि ग्रेजुएटी को लेकर तो बहुत सारी नोटिफिकेशन ऐसी हैं कि अगर आप 5 साल भी कहीं सेवाएँ करते हैं तो आपको ग्रेजुएटी जरूर फोन बंद कर दीजिए प्लीज़। तो मेरा यही मानना है, कहना है कि हमारे जो NHM के साथी हैं उनके लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम ज़रूर, चाहे सरकार के समक्ष हो, अधिकारी के समक्ष हो। लेकिन ये कर्मचारी लंबे समय से जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से आपने OPS की लड़ाई लड़ी, क्या इनके लिए भी ये लड़ाई ऐसी लड़ी जाएगी? पहले ही कहा कि चाहे वो सरकार के समक्ष बात रखने की सरकार के समक्ष इस विषय को रखने की बात हो, चाहे अधिकारियों के समक्ष, हम इस विषय को प्रमुखता से रखेंगे। और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय JCC की बैठक भी बुलाने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बैठक होगी, और ये बैठक जल्द होती है तो प्रमुखता से जो है इन साथियों की बात होगी।